राजा हरिश्चंद्र सत्य का अमर दीप। बहुत समय पहले, जब राजा शब्द केवल ताज या तलवार से नहीं बल्कि त्याग, करुणा और धर्म से परिभाषित होता था, एक ऐसा राजा था हरिश्चंद्र, जिसने सत्य को ईश्वर और धर्म को जीवन बना लिया था। उसका जीवन कोई कथा नहीं बल्कि वो अग्निपथ था, जहां हर कदम पर आत्मा तपती थी। एक रात नींद में भी जागती आत्मा। उस रात चांदनी महल की छत पर उतर आई थी और ठंडी हवा राजा के चेहरे को छू रही थी। राजा हरिश्चंद्र गहरी नींद में थे, पर तभी एक तेज प्रकाश फैला और सामने प्रकट हुए महर्षि विश्वामित्र। वाणी गूंजी, राजन, तुमने सत्य का व्रत लिया है तो अब एक दान दो। राजा ने ना झिझक कर, ना सवाल कर नींद में ही वचन दे दिया। लेकिन जैसे ही आंख खुली, एक भयंकर सन्नाटा छा गया। मन कांप उठा, पर चेहरा शांत रहा, क्योंकि सत्य का पथ कांपने वालों के लिए नहीं होता। और फिर हरिश्चंद्र ने राजमहल त्याग दिया। वो सिंहासन जिसकी रक्षा के लिए राजा युद्ध करते हैं, उसे उन्होंने एक स्वप्न में दिए वचन के लिए छोड़ दिया। त्याग की यात्रा, राजा से राही तक। राजा, रानी तारा और नन्हा रोहिताश्व नंगे पांव चल पड़े। गर्मी से तपती जमीन, पीठ पर लटकता बर्तन और आंखों में आंसू। रानी ने बेटे को सीने से चिपकाया, राजा ने आसमान की ओर देखा और तीनों धूप और धूल के बीच से सत्य की ओर चल दिए। भूख थी, थकावट थी, लेकिन हार नहीं थी। काशी, जहां राजा भी राख में बदल जाता है। काशी मोक्ष की भूमि, पर हरिश्चंद्र के लिए ये आखिरी उम्मीद की जगह बन चुकी थी। उन्होंने एक शमशान घाट पर नौकरी मांगी। जो अपने राज्य का राजा था, अब मृत्यु का सेवक बन गया। शर्त थी कि हर शव पर एक सिक्का वसूलना होगा। अब वो रथ नहीं खींचते थे, बल्कि शमशान की लकड़ियों को जोड़ते थे। धूप से जला शरीर, हाथों में छाले और रात्रि में केवल राख की गर्मी। लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक लौ थी, सत्य की लौ। और फिर टूटा वो पल जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता। एक दिन रानी तारा आई, कांपते हाथों में अपने मरे हुए पुत्र का शव लिए। चेहरे पर धूल, शरीर थका हुआ और गोद में उसका इकलौता लाल निर्जीव। वो धीमे से बोली, राजन, ये मेरा पुत्र है, पर मेरे पास कोई सिक्का नहीं है। वो राजा जो युद्ध जीत चुका था, उसका चेहरा पथरा गया। आंखों से आंसू बहने लगे, पर फिर भी उसने सिर झुकाकर कहा, मैं अब सिर्फ एक सेवक हूं और नियम सब पर समान है। रानी ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़ा और उसे सिक्के की जगह सौंप दिया। फिर अग्नि को बेटे सौंप दिया। उस दिन कोई तलवार नहीं चली, पर दिल की धड़कनों का खून हो गया था। जब देवता भी झुक गए, आकाश कांप उठा, स्वर्ग थर्रा गया। विश्वामित्र प्रकट हुए। इंद्र ने झुककर कहा, राजन, अब और नहीं, चलो, स्वर्ग में तुम्हारा स्थान तैयार है। लेकिन हरिश्चंद्र ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, स्वर्ग जब मेरी प्रजा रो रही हो, मैं कैसे मुस्कुरा सकता हूं। और उसी पल चमत्कार हो गया। रोहिताश्व फिर से जीवित हो गया। तारा की आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ आभार था। राज्य लौटा और हरिश्चंद्र सत्य के अमर दीप बन गए। आज भी जब कोई जीवन में सत्य पर डगमगाता है, जब कोई स्वप्न और कर्तव्य के बीच फंस जाता है, तो गूंजता है एक नाम, हरिश्चंद्र, जिसने सिद्ध कर दिया, राजा वो नहीं जो राज्य रखे, राजा वो है जो वचन निभाए, चाहे सब कुछ हार जाए। जो सपने में दिया वचन भी निभा दे, वही सच्चा सम्राट कहलाता है।